चलेगा। फाइनली मेरे प्यार बच्चों, आज के वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला। पिछली वीडियो में आप तमाम बच्चों को क्लास 12 फिजिक्स का हमने मॉडल पेपर सेट नंबर 2 बताया था, लेकिन बाबू आज के इस वीडियो के माध्यम से मॉडल सेट मेरे प्यार बच्चों यहाँ पर आपका जो ना केमिस्ट्री का सेट नंबर 2 बताने वाले। तो पूरा क्लास जरूर देख के जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्त में इस वीडियो को शेयर जरूर करेगा। ठीक है, चले मेरे प्यार तो शुरू कर देखिए। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का पेपर आपके सामने है, केमिस्ट्री रसायन शास्त्र यहाँ पर लिखा गया। ठीक है बाबू, चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम हॉल में अगर बात किया जाए तो 1 से लेकर के देखेंगे मेरे प्यार तो 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 35 का उत्तर देना और सभी क्वेश्चन अभी फिलहाल आपका मॉडल पेपर पर आधारित रहने वाला है। और देख सकते हैं मेरे प्यार बच्चों, पीडीएफ वगैरह परचेज करना है तो नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात फिलहाल नहीं है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से समझेगा और एक ही क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए बाबू पहला नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझेगा। पूछा जा रहा है क्या, देखेंगे सल्फाइड एसिड का सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा किया जाता है। सल्फाइड एसिड का सांद्रण किस विधि के द्वारा दरवाजा। ठीक है, तो देखेंगे मेरे पास पहला नंबर क्वेश्चन सल्फाइड एसिड का पूछा जा रहा है सांद्रण किस विधि के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो पहला नंबर में आंसर क्या लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार फेन प्लावन विधि। ठीक है, फेन प्लावन विधि के माध्यम से अगर बात किया जाए तो सल्फाइड एसिड का जो है आपका क्या किया जाता है, तो सांद्रण किया जाता है। याद रखेंगे पहला नंबर में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यार ऑप्शन नंबर। ठीक है, अब चलिए मेरे प्यार दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए। पूछा क्या, निम्नलिखित में से किस धातु को विद्युत शुद्धिकरण के माध्यम से शुद्ध किया जाता है। अब देखेंगे मेरे प्यार कौन सा ऐसा धातु है जिसको मेरे प्यार विद्युत शुद्धिकरण के माध्यम से शुद्ध किया जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे विद्युत शुद्धिकरण का जब भी बात होगा मेरे प्यार 2 नंबर में आंसर ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा मेरे प्यार एल्युमिनियम धातु। एल का मतलब क्या होता है, तो एल्युमिनियम। इसका अगर शुद्धिकरण का बात किया जाए तो किसके माध्यम से, विद्युत शुद्धिकरण के माध्यम से शुद्ध किया जाएगा। दूसरा नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यार बच्चों, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या। अब देखिए थर्माइट विधि में आपका पूछा जा रहा है अपचायक क्या होता है। देखेंगे मेरे प्यार 2021 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया, काफी इंपोर्टेंट है बाबू, ध्यान समझेगा। ठीक है, देखिए थर्माइट विधि की अगर बात किया जाए इसमें अपचायक आपका क्या होता है, तो देखेंगे थर्माइट विधि में अपचायक का अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा, इसमें सोडियम हो जाएगा मेरे प्यार। क्या होगा, सोडियम, जिसका सूत्र क्या होता है, तो Na होता है बबुआ। ठीक है, चलेंगे 3 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आपके हौसलों से बनाती है। देखेंगे कहता है सदैव मुक्त अवस्था में मिलने वाली धातु क्या है, दी मेटल ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट इज डेथ। अब देखिए मेरे प्यार सदैव मुक्त अवस्था में मिलने वाली धातु। अब देखिए प्राकृतिक के मुक्त अवस्था मतलब देखेंगे फ्री स्टेट का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो ये आपका गोल्ड हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, जिसे आपका सोना बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आपका प्राकृतिक के मुक्त अवस्था में मिलता है। ठीक है, 4 नंबर में आंसर क्या लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए। अब देखिए मेरे प्यारे 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से क्यूपरस एस का आपका है। चले बाबू देखिए 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्यूपरस एस का अगर बात की जाए ये आपका क्या है, 5 में चलेंगे। देखेंगे क्यूपरस एस्क का अगर बात किया जाए मेरे प्यार तो ये आपका किसका होगा, क्यूपराइट का हो जाएगा। क्यूपरस एस्क का आपका किसका होगा, क्यूपराइट का हो जाएगा। 5 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, क्यूपराइट का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है सभी अयस्क खनिज है किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं, क्यों, क्योंकि। अब देखेंगे क्वेश्चन समझिएगा, कहता है मेरे पास जो सभी खनिज जो है, ठीक है ना, सभी अयस्क जो है आप एक प्रकार क्या है, खनिज है, लेकिन बाबू सभी खनिज अयस्क क्यों नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, इसीलिए नहीं है क्योंकि मेरे प्यार जो सभी खनिज से धातु का निष्कर्षण मिथ्यावी के साथ आपका नहीं किया जा सकता है, इसीलिए मेरे प्यार 6 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार 7 नंबर क्वेश्चन, सोडियम निष्कर्षण में प्रयुक्त विधि आपका क्या कहलाएगा। अब देखिए बाबू ध्यान से समझिएगा, मतलब अगर बात किया जाए मेरे पास सोडियम का सूत्र क्या होता है, तो ये आपका Na होता है। ठीक है, सोडियम निष्कर्षण में जो आपका जो विधि प्रयुक्त किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका कौन सा विधि होता है, 7 नंबर में दीजिएगा। तो देखेंगे सोडियम निष्कर्षण में अगर बात किया जाए तो ये डाउन विधि का प्रयोग किया जाता है। कौन सा विधि का मेरे प्यारे बच्चों, डाउन विधि का प्रयोग किया जाता है किसमें, सोडियम निष्कर्षण में। याद रखेंगे 7 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन आयरन का अयस्क नहीं है। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ऑडियो ऑफ आयरन इज के बात में सभी बच्चे दीजिएगा, आयरन का अयस्क नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन, तो देखेंगे आयरन का अयस्क आपका नहीं है, तो ये आपका केसीटेराइट हो जाएगा। केसीटेराइट आपका जो है मेरे प्यार ये आपका आयरन का अयस्क नहीं है। याद रखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगेगा मेरे प्यार बच्चों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, कहता है निम्नलिखित में से आपका देखेंगे, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑडियो ऑफ मैग्नीशियम। मतलब अगर बात किया जाए बाबू मैग्नीशियम का अयस्क कौन नहीं है,
तो देखिए मैग्नीशियम का अयस्क का अगर बात किया जाए डियर स्टूडेंट, ध्यान समझेगा, 9 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन नहीं है? तो देखेंगे ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब केलामीन जो है बाबू ये आपका मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। 10 नंबर देखिए कहता है जिंक ब्लेड से जिसका निष्कर्षण होता है वो आपका क्या है? जिंक ब्लेड से जिसका निष्कर्षण होता है वह आपका क्या है? चलिए तैयार हो जाइए आप लोग भोकाल करने के लिए, सभी बच्चे लगाते चलेंगे मेरे प्यार से, ठीक है। हाँ, काफी गजब गजब का क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहेगा। बस मेरे प्यार चो आप लोग पूरा क्लास देख के जाइए और चैनल को जो है सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है बाबू। चलेंगे, देखिएगा था मेरे प्यार चो, आप देखेंगे जिंक ब्लेड अयस्क का निष्कर्षण पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो किस विधि के द्वारा होता है? तो देखेंगे भर्जन के बाद कार्बन अपचयन के द्वारा हो जाएगा। 10 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? भर्जन के बाद कार्बन अपचयन के द्वारा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब देखिए कॉपर पायराइड का सूत्र क्या होगा? दी फार्मूला ऑफ कॉपर पायराइड इज डैश का मतलब है, जल्दी बताया जरा। 11 नंबर क्वेश्चन, कॉपर पायराइड का सूत्र क्या होगा? देखेंगे CuFeS2 हो जाएगा, CuFeS2। कॉपर पायराइड का सूत्र क्या होगा? CuFeS2 याद रखेंगे। 11 नंबर में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में पूछा क्या? निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है? अब देखिए कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑडियो ऑफ एल्युमिनियम, मतलब एल्युमिनियम का अयस्क आपका कौन नहीं है? देखेंगे मेरे प्यार से 12 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप लोग दीजिएगा क्या होगा? एग्लेसाइट हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे 12 नंबर में क्या लगेंगे? ये आपका एग्लेसाइट जो है आपका क्या है? एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है। 12 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, सल्फाइड अयस्क से कॉपर का निष्कर्षण किस विधि के द्वारा किया जाता है मेरे प्यार? चलिए तैयार हो जाइए। 13 नंबर क्वेश्चन, सल्फाइड अयस्क से अगर बात की जाए कॉपर का निष्कर्षण किस विधि के द्वारा किया जाएगा? 13 नंबर, तो देखेंगे तो ये आपका होगा स्वतः अपचयन विधि। स्वतः अपचयन विधि के माध्यम से अगर बात की जाए मेरे प्यार तो सल्फाइड अयस्क का निष्कर्षण किया जाता है, याद रखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है फेन प्लावन विधि से किस प्रकार का अयस्क का सांद्रण किया जाता है? चलिए तैयार हो जाइए। लेकिन मेरे प्यार फेन प्लावन विधि का अगर बात किया जाए, पूछा जा रहा है इसके माध्यम से किस प्रकार के अयस्क का सांद्रण किया जाता है, ठीक है। देखेंगे 14 नंबर में सभी बच्चे एक बार आंसर देने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो देखेंगे आपका अगर बात करें मेरे प्यार फेन प्लावन विधि में अगर बात किया जाए तो ये सल्फाइड अयस्क होगा, सल्फाइड ओडियो। इसका अगर सांद्रण जो किया जाता है मेरे प्यार किसके माध्यम से? फेन प्लावन विधि के माध्यम से, ठीक है। 14 नंबर में आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला देख लीजिए 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मैं कहता है मैग्नेटाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? अब देखिए बबुआ ध्यान समझिएगा, कहता है मैग्नेटाइट से, किसका मतलब है? मैग्नेटाइट से। मैग्नेटाइट से अगर बात किया जाए मेरे प्यार से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? तो ये लोहा धातु। लोहा का सूत्र क्या होता है? तो ये आपका एफ ही होता है। इसका अगर बात किया जाए मेरे प्यार तो देखेंगे किसके माध्यम से किया जाता है, ठीक है ना। हाँ, मैग्नेटाइट से किस धातु का निष्कर्षण? तो लोहा, ठीक है। 15 नंबर में विकल्प क्या लगाएंगे? ऑप्शन बी। अगला देख लीजिए 16 नंबर क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे पूछा जा रहा है, क्या ध्यान से समझिएगा। कहता है निम्नलिखित में से प्रबलतम भस्म आपका कौन है? प्रबलतम भस्म आपका कौन है? 16 नंबर में दीजिएगा। देखेंगे प्रबलतम भस्म का अगर बात किया जाए, प्रबलतम भस्म, हाँ रख देखेंगे आपका क्या होगा? CH3 और क्या होगा मेरे प्यार NH2, मतलब CH3 मतलब क्या हुआ? अमोनिया। NH2 का मतलब क्या होगा मेरे प्यार? ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है मेरे प्यार एनिलीन में पाई ब्रांड की संख्या क्या होगा मेरे प्यार? दी नंबर ऑफ पाई ब्रांड्स इन एनिलीन इज दस। देखेंगे मेरे प्यार एनिलीन में अगर बात किया जाए इसमें पाई ब्रांड की संख्या आपका पूछा जा रहा है कितना होता है, ठीक है। देखेंगे 17 नंबर में अगर बात किया जाए एनिलीन में अगर बात करें मेरे पास पाई ब्रांड की संख्या, इसमें आपका कितना होता है? 3 होता है, 3 हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर डी। कहते हैं वो दिन वो नजारा भी आएगा, बिल्कुल बाबू, ठीक है ना। चलिए लगाते चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है -CONH2 ग्रुप को क्या कहा जाता है? -CO, ध्यान समझिए किसका मतलब -CONH2 ग्रुप जो है आपका क्या कहलागा? ये आपका मेरे प्यार एमिडो ग्रुप का लगा। एमिडो ग्रुप क्या लगा? एमिडो ग्रुप का लगा। 18 नंबर में आंसर क्या लगेंगे बाबू? आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए 19 नंबर, C2H5NH2 का IUPAC नेम क्या है? दी IUPAC नेम ऑफ C2NH5OH का अगर बात करें बाबू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 19 नंबर क्वेश्चन, ये आपका एमिनो इथेन हो जाएगा। क्या होगा मेरे प्यारे लाल? एमिनो इथेन हो जाएगा, ठीक है। 19 में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन सी। अगला देखिए 20 नंबर कहता है गेलेना किसका अयस्क है? गेलेना पूछा जा रहा है किसका अयस्क है? चले, गेलेना इज दी ऑडियो ऑफ विच मेटल का अगर बात करें गेलेना किसका अयस्क है? तो देखेंगे गेलेना का अगर बात किया जाए 20 नंबर क्वेश्चन, तो ये आपका पीबी मतलब क्या हुआ बाबू? पीबी मतलब आपका होता है लेड। लेड का अयस्क है, ठीक है। 20 में आंसर क्या दीजिएगा? उत्तर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर
फुल्स गोल्ड किसे कहते हैं, व्हाट इज दी, पूछा जा रहा है मेरे प्यार से, किल्ड फुल्स गोल्ड। देखेंगे फुल्स गोल्ड किसे कहा जाता है, जल्दी बताया जा रहा है 21 में। देखेंगे FeS2 को, FeS2 किसका मतलब मेरे प्यार से, FeS2 को आपका क्या कहा जाता है, फुल्स गोल्ड कहा जाता है। 21 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यार से, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए 21 तो हो गया, 22 नंबर देखिए, एल्युमिनियम का अयस्क आपका क्या कहता है, ऑडियो ऑफ एल्युमिनियम इज डैश। मतलब अगर बात करें बबुआ ध्यान समझिएगा, एल्युमिनियम का अयस्क आपका किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए एल्युमिनियम का अयस्क का अगर बात किया जाए तो ये बॉक्साइड का लगा। बॉक्साइड आपका क्या है बाबू, ये एल्युमिनियम का अयस्क है। 22 नंबर में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन ए। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति के मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ध्यान दीजिएगा। मुक्त अवस्था में अगर बात किया जाती है, ये आपका सोना हो जाएगा, गोल्ड एयू। याद रखेंगे ये आपका प्रकृति के क्या चीज में, मुक्त अवस्था में पाई जाती है, याद रखेंगे। 23 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आपके स्क्रीन में, केसिटेराइट आपका अयस्क है। तमाम बच्चे ध्यान दीजिएगा 24 नंबर में क्या लगाएंगे, केसिटेराइट आपका किसका अयस्क है, ठीक है। देखेंगे केसिटेराइट का अगर बात करें मेरे प्यार से, ये आपका पूछा जा रहा है किसका अयस्क है, सभी बच्चे दीजिएगा 24 नंबर क्वेश्चन। 24 ये आपका SN का मतलब क्या होगा, टी, ठीक है, 3 का अयस्क होगा, ठीक है। आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी। तमाम बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्मेल्टिंग में आपके देखिए, स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड पूछा जा रहा है मेरे पास, इसमें अपचयन में क्या प्रयुक्त होगा। तमाम बच्चे ध्यान दीजिए मेरे पास, स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में क्या प्रयुक्त होगा, 25 नंबर क्वेश्चन। ये आपका कार्बन प्रयुक्त होगा। सी का मतलब होता है बाबू कार्बन, याद रखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या दीजिएगा, ऑप्शन बी। डोलोमाइट खनिज में क्या पाया जाता है, एक बार सभी बच्चे एक बार गजब और शानदार तरीके से आंसर दीजिएगा। डोलोमाइट खनिज का अगर बात करें मेरे प्यार तो सभी बच्चे आंसर दीजिए। देखेंगे डोलोमाइट खनिज का अगर बात किया जाए मेरे प्यार तो इसमें क्या पाया जाता है। देखेंगे डोलोमाइट खनिज में अगर बात करें मेरे प्यार तो ये आपका मैग्नीशियम। डोलोमाइट खनिज में क्या पाया जाता है मेरे प्यार तो ये आपका Mg चलेगा। देखेंगे मेरे प्यार तो ये आपका Mg मतलब क्या हुआ, मैग्नीशियम होगा। 26 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला देखिए मेरे प्यार तो 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या। देखेंगे क्षय रोग को ठीक करने के लिए कौन सा एंटीबायोटिक का प्रयोग होता है। देखेंगे मेरे प्यार तो क्षय रोग को ठीक करने के लिए कौन सा एंटीबायोटिक प्रयोग होता है। तमाम बच्चे ध्यान दीजिएगा मेरे प्यार तो, सभी बच्चे लगा दीजिएगा, ठीक है। देखेंगे क्षय रोग को ठीक करने के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन का अगर बात किया जाए मेरे प्यार तो इस्तेमाल किया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन का, ठीक है। क्षय रोग को ठीक करने के लिए किसका इस्तेमाल, स्ट्रेप्टोमाइसिन का, ठीक है। यहाँ पर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, आप सभी के स्क्रीन पे क्वेश्चन बढ़िया से समझने का प्रयास करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है मेरे प्यार जो अर्धचालक के रूप में जर्मेनियम का शोधन किस विधि के द्वारा किया जाता है। अब देखिए अर्धचालक के रूप में जर्मेनियम का शोधन पूछा जा रहा है मेरे प्यार जो किसके रूप में किया जाता है, सभी बच्चे ध्यान से समझिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन तो देखेंगे प्रक्षेपण शोधन हो जाएगा, प्रक्षेपण शोधन के रूप में, ठीक है। कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए, तमाम बच्चे याद रखेंगे। चलिए लगाते चलिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सल्फाइड अयस्क है। देखेंगे सल्फाइड अयस्क का अगर बात किया जाए गेलेना हो जाएगा मेरे प्यार तो, ठीक है। चलेंगे ऑप्शन क्या लगेंगे, ऑप्शन ए सल्फाइड अयस्क क्या है तो गेलेना हो जाएगा। तमाम बच्चे याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है मेरे प्यार जो समझने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है मेरे पास जो डीएनए संरचना में एडेनिन और थायमिन के बीच हाइड्रोजन बंध की संख्या क्या होती है। डीएनए संरचना का अगर बात किया जाए, डीएनए संरचना में एडेनिन और थायमिन के बीच हाइड्रोजन बंध की संख्या क्या होगा। कहता है दी नंबर ऑफ पूछा जाए मेरे प्यार जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन पूछा जाए मेरे प्यार जो एडमिन एंड पूछा जा रहा है मेरे पास एडेनिन एवं थायमिन इन दिस पूछा जा रहा है डीएनए स्ट्रक्चर इज का बात इज डैश का बात रखे, ठीक है। तो देखिए ये आपका कितना हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। ये 30 नंबर में जो अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। तमाम बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन मेरे प्यार से पूछा जा रहा है, क्या समझने का प्रयास करेंगे। वैद्युत स्विच का निर्माण आपका होता है। अब देखिए मेरे प्यार से वैद्युत स्विच का निर्माण कैसे होता है। देखिए वैद्युत स्विच का निर्माण का अगर बात किया जाए, वैद्युत स्विच जो बनता है ये आपका कैसे बनता है, ठीक है। तो ये बेकेलाइट से बनता है, ठीक है। किससे बनता है मेरे प्यार से, बेकेलाइट से आपका क्या होता है तो वैद्युत स्विच का निर्माण होता है। आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी याद आप लोग रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कहता है कच्चा लोहा में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहता है।
कच्चा लोहा जिसे पिंक आयरन बोला जाता है। इसमें कौन सा ऐसा तत्व है जो मेरे प्यारों अशुद्धि के रूप में अधिकतम ज़्यादा मात्रा में मिलता है? ठीक है, तो देखेंगे ये आपका कार्बन ही मिलता है। कार्बन ही बाबू मिलेगा, आप लोग याद रखिएगा, कार्बन ही मिलेगा। कोई समस्या? ऑप्शन नंबर सी कहते हैं ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने सफ़र का इरादा किया है। बिल्कुल कहता है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा सांद्रित किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों समझिएगा, देखेंगे गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का अगर बात किया जाए, 33 नंबर क्वेश्चन सभी बच्चा लगाए जरा, इसके द्वारा सांद्रित किया जाता है किसे? तो देखेंगे हेमेटाइट को। ठीक है, हेमेटाइट एस्क को अगर बात किया जाए तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के द्वारा सांद्रित किया जाएगा। आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी। अगला कहता मेरे पास निम्नलिखित में से किस अयस्क का सांद्रण रासायनिक लीचिंग विधि के माध्यम से किया जाता है? देखिए कौन सा ऐसा अयस्क है जिसका सांद्रण का अगर बात करें बाबू रासायनिक लीचिंग विधि के माध्यम से किया जाता है? देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन थे, ये आपका हो जाएगा एजेंटाइट अयस्क। एजेंटाइट अयस्क का अगर बात किया जाए सांद्रण मेरे प्यार छो रासायनिक लीचिंग विधि के माध्यम से होगा। 34 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए 35 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है फेन प्लावन विधि, हाँ कहता है फेन प्लावन विधि अयस्क का सांद्रण किया है। तब देखिए बाबू समझिएगा, फेन प्लावन विधि में आपका पूछा जा रहा है कौन सा अयस्क का सांद्रण किया जाता है। एक बार सभी बच्चे गजब और शानदार तरीके से आंसर दीजिएगा मेरे पास। फेन प्लावन विधि का अगर बात किया जाए, पूछा जा रहा है कौन सा अयस्क का सांद्रण किया जाता है। ठीक है, तो देखेंगे आपका बॉक्साइड अयस्क होगा। ठीक है, 35 में क्या लगेंगे? ऑप्शन बी बॉक्साइड अयस्क। अगला देखिए 36 नंबर मालाकाइट अयस्क का सूत्र क्या होगा? दी फार्मूला ऑफ मालाकाइट ओरियो ईडेस। समझने का प्रयास करेंगे। 36 नंबर में क्या होगा? CuOH होल टू इंटू क्या होगा? CuCO3। याद रखेंगे 36 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर डी। 37 देखिए कहता है दिखेगा इस्पात को लाल तप्त कर धीरे ठंडा करने की विधि क्या कहलाएगा? अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, इस्पात को किसका बात पे? इस्पात को, ठीक है ना, इस्पात को मान लीजिए बबुआ लाल कर देंगे। ठीक है ना, इस्पात को बहुत ज़्यादा लाल कर देंगे, उसके बाद इसको धीरे धीरे ठंडा करेंगे। ये विधि आपका क्या कहलाएगा? इस्पात को लाल तप्त कर धीरे ठंडा करने की विधि एनीलिंग की विधि कहलाएगा बाबू। 37 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन बी एनीलिंग की विधि। 38 नंबर देखिएगा कार्बन अपचयन विधि निष्कर्षित किया जाता है। देखेंगे कार्बन अपचयन विधि किसके द्वारा निष्कर्षित किया जाता है? सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, कार्बन अपचयन विधि। तो देखिएगा कार्बन अपचयन विधि में अगर बात किया जाए 38 नंबर क्वेश्चन, इसमें जो निष्कर्षित किया जाता है तमाम बच्चे ध्यान दीजिएगा किसे निष्कर्षित किया जाता है? 38 नंबर क्वेश्चन कार्बन अपचयन विधि में अगर बात करें मेरे प्यार तो ये जो है ना आपका हो जाएगा लोहा धातु को। किसको? लोहा धातु को मेरे प्यार निष्कर्षित किया जाता है। 38 नंबर में आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन सी। अगला देखिए 39 नंबर आग बुझाने में आपका उपयोग में आने वाला पदार्थ। देखिए मान लीजिए कहीं पर आग लग गया बहुत ज्यादा। ठीक है, मान लीजिए बाबू कहीं पर आग बहुत ज्यादा तेज लग गया। अब देखेंगे उसको बुझाएंगे, उसको बुझाने में देखेंगे सबसे ज्यादा उपयोग, मतलब सबसे ज्यादा उपयोग में कौन सा पदार्थ लगता है? देखेंगे सबसे ज्यादा उसको देखेंगे मेरे पास देखेंगे आपका क्या होगा? CCl4 हो जाएगा। CCl4 हो जाएगा, इसका उपयोग आग बुझाने में आपका किया जाता है। 39 में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर बी। अगला देख लीजिए 40 नंबर क्वेश्चन कहता अयस्क से गंध अशुद्धियों को हटाने के लिए पूछा जाए मेरे पास तो समझिएगा अयस्क का अगर बात किया जाए तो समझिएगा कहता अयस्क से गंध अशुद्धियों को हटाने के लिए वायु की उपस्थिति में गर्म करने की विधि क्या कहलाएगी? चलिए किसका बात रहे बाबू? अयस्क से गंध अशुद्धि अगर हटाएंगे तो मेरे प्यारों जो वायु की स्थिति में से गर्म करेंगे तो ये विधि का नाम पूछा जा रहा है क्या होगा? तो देखें ये विधि का नाम बाबू जारन हो जाएगा। अब देखिए जारन रोइसन जिसे बोला जाता है, ठीक है ना, सॉरी ठीक है ना, क्रोसिसन। ठीक है, निष्पादन और जारन में आप लोग अंतर समझे होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है? तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क आपका क्या होगा बाबू? बॉक्साइड हो जाएगा। बॉक्साइड जो है ये आपका क्या है? तो एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, आप सभी को याद रखना है। 41 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर ए बॉक्साइड। 42 नंबर क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे देखिए क्या कहता है मेरे प्यार। तो देखिएगा समुद्र जल में पाया जाने वाला तत्व क्या है? अब देखिए समुद्र जल का अगर बात करें मेरे प्यार तो समुद्र जल मतलब देखेंगे समुद्र जल में अगर बात करें, ठीक है, जैसे मेरे प्यार तो समुद्र जल में क्या पाया जाता है? देखिए ऑलरेडी आपको ये सब क्वेश्चन पता होना चाहिए। समुद्र जल में जो पाया जाता है मेरे प्यार तो Mg पाया जाता है। Mg मतलब क्या हुआ? तो मैग्नीशियम। ठीक है, सॉरी यार, मैग्नीशियम कहाँ से होगा? आयोडीन हो जाएगा, आयोडीन। समुद्र जल में क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। 42 नंबर में आंसर क्या लगेंगे? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। और देखेंगे पूरे का पूरे हम आपसे 42 क्वेश्चन का वादा किए थे और अभी हमने आपको बता दिया। और सबसे पहले आप लोग ये बताइए वीडियो आप लोग को कैसा लगा?
कमेंट सेक्शन में सबसे पहले लिख दीजिएगा। और चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, इस चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। PDF खरीदना है तो इस नंबर पे आप लोग को क्या करना है, हाय हेलो लिख करके मैसेज कर देना। प्राइस का बात किया जाए 399 है। डेमो आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। फिर से वही मुलाकातें होगी, सारे जहां में बातें होगी, ठीक है। बिल्कुल मेरे प्यार, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अपना ख्याल जरूर रखिए। थैंक यू बाबू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल लगा के पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।